स्क्रिप्ट में फंक्शंस के बात करेंगे कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें हम फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो कोई पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। और फंक्शन बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को यानी किसी भी टास्क को जो एक बार क्रिएट किए हैं उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ या ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म some specific टास्क। कोई कॉल कर रहा है क्या जी तुम लोगों में से? आशीष, ये है, तुम कॉल कर रहा था जी नासिट? तुम ही कॉल कर रहा था? नहीं सर, तुम्हारा ही नंबर था जी। गलती से लग गया होगा सर। चल देख, फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन शुरू किए हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले। फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। दूसरी सबसे खास बात जो फंक्शन का है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड विद द हेल्प ऑफ function we can increase reusability of code। डैट मीन्स क्या हुआ कि आप एक बार फंक्शन बना के उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। डैट मीन्स वी क्रिएट अ फंक्शन one time in a project and use again and again। समझे बात? एक बार क्रिएट कर लिए उसको हमेशा कॉल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स आता है कि हम कैसे फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे इससे बढ़िया रहता हम लोग वो लिखते, मल्टी लाइन कमेंट लिखते तो ज़्यादा सही था। वही कर देते हैं आपको, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट लिखे हैं यहाँ पे। फंक्शन क्रिएट करने का जो सिंपल सा जो सिंटेक्स है, यहाँ लिख देते हैं हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इसका ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, जैसा कोई लैंग्वेज में आपको नहीं सिंपल इतना मिलेगा। आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन ही कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद सूटेबल जो भी आपका जो है फंक्शन का जो भी नाम आपको लगे आप वो क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नेम आपको देना है, और ये फंक्शन का सिंबल से इसको पैरेंथेसिस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग फंक्शन का सिंबल बोलते हैं, ये यूज करना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग ये लिखते हैं, यानी इसके अंदर जो हमारा होगा क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे जो हमको टास्क परफॉर्म कराना है सो होगा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नो एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स, और अगर उसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं, लिखते हैं, कोई डेटा लिखते हैं तो वो कहलाता है एक्सेप्ट आर्गूमेंट। बात करेंगे उस चीज़ पे, पहले हम लोग जो है ना
फंक्शन एक सिंपल क्रिएट करते हैं, देन आफ्टर फिर बात करेंगे कितने तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। ये फंक्शन है, एग्जाम्पल के रूप में इसको देखो। जैसे आप एक फंक्शन बना दिए जिसका नाम दिए हाय। अब ये हाय नाम का फंक्शन है एक, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए कि आपको जब ये मैसेज चाहिए तो आप इसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड में चाहिए तो बोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप जानते ही हैं कि हम सिंपल सा जैसे चाहेंगे वैसा इसमें लिख सकते हैं। H2 लिखे हैं हम यहाँ पे, हेलो CSGT। ठीक है, एक फंक्शन बना दिए, हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो गया। ये हमारा फंक्शन है, इसको आप बोल सकते हो फंक्शन डिफिनीशन, यानी क्रिएशन कर सकते हो आप। फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ, इस फंक्शन में एक टास्क लिखा हुआ है, और भी टास्क लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। जैसे ये स्टेटमेंट हम कुछ भी लिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, नंबर लिख दिए यहाँ पे। इस तरीके से हम दो स्टेटमेंट इसमें लिखे हैं, एक फंक्शन हाय नाम का। जब भी उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमको एक रिजल्ट देगा। वो क्या रिजल्ट देगा? ये जो लिखा हुआ है दोनों रिजल्ट देगा। लेकिन अभी अगर हम इसको कॉल नहीं करेंगे, दैट मीन्स कॉल करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको इस नाम को अगर यूज़ करके नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे इस पेज के अंदर में, ये तो पेज है ना, हाँ ये पेज है। चलो इसको यहाँ कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत अभी नहीं हमको दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर दिया जाए। ये हमारा कमेंट हो चुका है पार्ट्स। आ जाइए ऊपर। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे एक बटन हम लेते हैं, ठीक है, टाइप है बटन, इसको लेना ही है। और हम यहाँ पे इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, क्लिक मी फॉर मैसेज। देखो अभी यहाँ पे हम जो बटन बनाए हैं, इस बटन में अभी कुछ नहीं है। अभी इसको रन करा के देखा जाएगा तो कुछ हमें रिजल्ट देगा। देखते हैं क्या रिजल्ट देगा। इसको मिनिमाइज करते हैं हम। इसकी बात कर रहे हैं इनपुट बटन का, ये ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। बटन बनाने का तरीका में हम बताए हैं। बटन बनाने का तरीका मतलब, बोलने का मतलब है कि फॉर्म टैग जब पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे। देखो ये बटन बन गया मेरा, लेकिन ये बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद हमको ये वाला मैसेज चाहिए, या हम जब ज़रूरत पड़ेगा ये दोनों मैसेज जो हम यहाँ लिखे हैं, हेलो CSGT और कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमको वो मिलना चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा भाई? अभी तो ऐसा है ये कैसे मैसेज मिलेगा? तो हम इसके क्लिक पे एक इवेंट फायर करेंगे, इसका क्लिक पे ऑन क्लिक। ये सब इवेंट का नाम है, जो आपको सामने दिख रहा है वो सब आपका इवेंट का नाम है। इसमें से हमको ये इवेंट चूज कर लिए, और हमारा फंक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है फंक्शन का? हाय। क्या नाम है फंक्शन का? हाय। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर दिए, तो अब कॉल कर दिए, उसके बाद अब इसको सेव करके फिर देखते हैं कि क्या हुआ भाई। अब ये रिलोड हो गया है। अब क्लिक करेंगे तो हमको वो दो मैसेज आना चाहिए था, नहीं आया है अभी कहीं पे कुछ नहीं। H1 है सर, H1 है। वहाँ पे H1 है? हाँ, नहीं HI है कि H1? HI है। HI है, सही है। HI। हाँ देखते हैं, कुछ और मिस्टेक होगा, उसको चेक कर लिया जाए क्या जाता है इसमें। इसको सेव नहीं लगता है किए होंगे, इसीलिए ऐसा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लिख के सेव भी नहीं होता है ना कभी कभी। देखो आ गया ना, हेलो।
तुमने Yes, sir. तुम उस पेज पे जैसे ही ये लिख के रन कराया तो उस पेज पे तुम्हारा ये चीज आया कि नहीं आया, हेलो CSDT माई कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस। Yes, sir. ये सब चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट के इसी सब यूज़ में करते हैं कि जब हम यूज़र को, जब हम कुछ चीज़ें चाहते हैं कि उसको कुछ इवेंट पे दिखाएं, कुछ इवेंट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए हम लोग इवेंट का कंसेप्ट इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑन क्लिक यूज़ करना था हमको, यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि ऑन क्लिक ही यूज़ करते तो काम करता। और भी तरीका है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते थे, जैसे हम मान लो कि अब ये पेज है, यहाँ पे हमको उसको ऐसे ही डायरेक्ट कॉल करना है विदाउट एनी बटन क्लिक, हमको उस पार्ट को कॉल करना है जो हम बनाए हैं। शायद ये आ गया है, लगता है कि उसका क्लोजिंग नहीं आया था स्क्रिप्ट। अब उसका नाम क्या है भाई, हाय। अब हम यहाँ पे इसको कॉल कर दिए हैं, देखो यहाँ से कॉल किए हैं, बनाए हैं एक्सटर्नल में, यूज इंटरनल में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ों से। ठीक है, भी रन कराए थे इसको, शायद बंद कर दिए हैं क्या। हाँ, पेज को रिलोड कर दिए, देखो जैसे ही पेज रन कर गया, अब क्लिक पे नहीं है ना, तो डायरेक्ट उसमें आ रहा है, जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे आ रहा है। हाई बटन को कॉल किए ना, अभी हाई बटन को यहाँ कॉल किए हैं। अब तुम चाहते हो कि क्या हम यहीं पे नहीं लिख सकते थे, उसको एक्सटर्नल में लिखने की क्या ज़रूरत था, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इस बात में भी नहीं है। यहाँ से हटा दिए और हम यहीं पे लिख दिए इसको, नो प्रॉब्लम, यहीं पे लिखा गया, यहीं पे यूज भी हो रहा है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। फंक्शन क्रिएट ऐसा ही होता है, हम फंक्शन बनाने का मेन मकसद यही होता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क जिसको हमको अपने कोड में बार बार ज़रूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज के डेट टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फंक्शन वहीं रखते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ गिजबिज टाइप का दिखेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ये कॉलिंग वहाँ भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलिंग यहाँ करना है, यानी ये चीज़ें हम यहाँ भी ऐसे रख सकते हैं। ये कॉलिंग पार्ट हो गया, ये फंक्शन कॉलिंग इवेंट पे भी कॉल करके दिखाएं आपको, ये आपका फंक्शन कॉलिंग हो गया, जहाँ आप उसके नाम से कॉल कर रहे हैं, सिर्फ नाम से ही कॉल करना है आपको। देखो अभी यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, हम डायरेक्ट बटन के क्लिक पे अभी कोड किए हुए हैं और एक खुद से डायरेक्ट कॉल यहाँ पे ही कॉलिंग कर रहे हैं। अभी जैसे ही कॉल कर रहे हैं हमें आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अभी क्या आउटपुट आएगा ये देखना ज़रूरी है। डायरेक्ट वही हमारा देखो रन किया है, हमारा ये आउटपुट आ रहा है, क्लिक करेंगे तो नया पेज पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है फंक्शन कॉलिंग कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे थे कि एक फंक्शन और बनाते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर दो, क्योंकि अब बार बार कॉल नहीं करना है इसको, ज़रूरत रहेगा तब इसको यूज़ करिए। जैसे फंक्शन बनाए हैं फाइंड डेट नाम का, अब एक फंक्शन है फाइंड डेट का, यहाँ पे जब आपको डेट चाहिए आज का तो आप वहाँ पे निकाल सकते हो, आप देख सकते हो कि आज क्या है। अलर्ट बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट फंक्शंस जो है हमारा उसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम डेट नाम का फंक्शन यूज़ कर लिए, ठीक है। अब ये फंक्शन हम चाहते हैं कि किसी बटन पे क्लिक पे हमको मिल जाता तो बढ़िया था। जैसे एक बटन तो हम यहाँ पे ये बनाए हैं, हाई फंक्शन को कॉल किए हैं, एक बटन और ले लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं क्लिक फाइंड डेट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है मेरा है, शायद यही है ना, फाइंड डेट ही है फंक्शन का नाम। एक बार मिला लो, क्योंकि फंक्शन का नाम मिस्टेक अगर होगा तो नहीं रन करेगा। सही है, फाइंड डेट। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि ये लिखे हैं तो इसलिए यहाँ लिखे हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। या टुडे इज ऐसे लिखो, ठीक है, कुछ भी ऐसा अलग अलग मैसेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको रन करा दिए। इस पर क्लिक करेंगे तो जो मैसेज दिए थ्रू आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो क्या दिया, अलर्ट बॉक्स लगाए हैं, एक अलग से पॉपअप बॉक्स में आया कि आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे है जी, हैं? यस सर फ्राइडे। यस सर। अरे यार, यस सर फ्राइडे है। हम सोच रहे थे कि आज जो है थर्सडे है। ओहो, सॉरी। ठीक है, पहला बार जो है दिन पीछे चले गए, अक्सर हम लोग आगे भागते हैं। चलो इसी बहाने आज का डेट भी मालूम चला। समझ में आया बात? तो फंक्शन देख रहे हो कि हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से फंक्शंस का जो है यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं। लेकिन और भी तरीका है फंक्शन बनाने का। अभी एक फंक्शन ऐसे बनाए हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे आप क्रिएट कर सकते हो बहुत तरह का फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग देखो, एक तो इवेंट पे करते हैं और एक डायरेक्ट नाम से करते हैं। एक इवेंट के थ्रू करते हैं और एक डायरेक्ट नाम के थ्रू कर, ध्यान रखना बात। एक नया फंक्शन है और इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप सिंपल सा सम नाम का फंक्शन बना रहे हो एक, यानी कोई टास्क रिलेटेड भी रख सकते हो, ना कि सिर्फ या टेबल क्रिएट करने के लिए फंक्शन है। कुछ भी नाम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा यही क्वेश्चन था, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसको फंक्शन में हम रख देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए, क्रिएट टेबल रो। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर ये लॉजिक रख देते हैं। ध्यान देना बात पे, कमाल का प्रोसेस है। ठीक है, या फाइंड टेबल या कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो जो तुमको उचित लगे इस फंक्शन के नाम में। अब तुम यहाँ पे पेज में आ जाओ और इन लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करो, कमेंट को हटाओ। बोलने का मतलब है कमेंट को हटाओ। आप कमेंट को यहाँ से हटा दिए। अब इसके अंदर आ जाइए, स्क्रिप्ट के अंदर आपका फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट दिस, यही है ना। आप यहाँ पे बस इसको लिख दीजिए, काम खत्म आपका सब। अब एक बार लिख लिए, आपको मान लीजिए कि 2-3 बार चाहिए वही चीज़ें, सेम चीज़ें चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए, या जितना टाइम चाहिए आप यहाँ पे कॉल करो, बनेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रो के अंदर वो जाएगा, टेबल के अंदर जाएगा। इसको हम 2 बार कॉल किए हैं, देखो कैसे जा रहा है। एक बार तो 5 का टेबल तुम्हारा यहाँ से यहाँ एक बार एक लूप चलने की वजह से आया, और दूसरा उसके बाद जस्ट उसी टेबल में आया फिर से एक और। ठीक है, ए वाला पार्ट जो है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग टेबल में आता तो फिर वो भी कर सकते थे, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप नहीं कर सकते, वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि एक बार बनाए 2 बार उसको यूज किए, या जितना टाइम हमको ज़रूरत पड़ेगा उतना टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। फंक्शन का यही कहना था कि विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी कोड्स को, ब्लॉक ऑफ कोड्स को नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन का आपका बेनिफिट है क्रिएट करने का। दूसरी सबसे खास बात यही है कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी को भी कम कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी मतलब कि जब आप कोई लॉजिक लिखते हैं तो पूरा एकदम बड़ा सा लिखते चले जाते हैं, लेकिन आप उसको अकॉर्डिंग टू टास्क उसको फंक्शन में डिफाइन कर करके छोटे छोटे ब्लॉक बना बना के लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एरर ढूंढना, एरर को जो भी है इजीली सर्च करना आपको आसान होगा। तो फंक्शन आपको ये सारा चीज़ों में मदद करता है और काफ़ी यूज़फुल भी है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी काम करता है तो 99% वो अपना एक फंक्शन बना के ही करता है, क्योंकि सेम फंक्शनलिटी को, सेम टास्क को कहीं भी आपके उस एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप बार बार एप्लीकेशन में अगर वो फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सही नहीं है ना। जो अगर कॉमन नाम का, कॉमन टास्क के लिए जो भी फंक्शन है एक ही बना लिए, कॉमन टास्क अगर सब जगह यूज आ रहा है, देखने में लग रहा है, या प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना है, तो आप वहाँ पे फंक्शन क्रिएट कीजिए, यूज कीजिए। अभी जो फंक्शन क्रिएट करने का तरीका बता रहे हैं, सबको क्लियर है कि किसी को दिक्कत हो रही है क्या जी? ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर।
अब दूसरी बात है कि क्या हम यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते थे क्या? तो यूजर डिफाइन ही फंक्शन बना रहे हैं, ये यूजर द्वारा क्रिएट किया हुआ फंक्शन है, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन तो तुम यूज कर ही रहे हो, जैसे डेट नाम का यूज किया, जैसा कि तुम वहाँ पे राइट नाम का मेथड यूज किया, ये सब तुम्हारा प्री डिफाइन था। कहने का मतलब ये है कि हम जो और भी तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देते हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन एक रिटर्न टाइप का भी होता है। कैसे होता है? उसमें सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक फंक्शन एक सम नाम का हम यहाँ पे टास्क क्रिएट कर दिए हैं, ये हमारा ये लॉजिक इसके अंदर आ गया है। अब हम यहाँ पे एडिशन करने का जो लॉजिक होता है वो सब लिखेंगे यहाँ पे। सॉरी, इंट नहीं लिखना है ना, क्या लिखना है आपको? वेयर, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पे एक और फंक्शन एक और वेरिएबल क्रिएट कीजिए। ये सब तो सिखा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार दिखा रहे हैं कि कैसे हम इसको फंक्शन के थ्रू आसान कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं इसको। ये हो गया आपका। अलर्ट ही यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अलग से पॉपअप आता है तो थोड़ा टेंशन आता है आपके अंदर में कि हमको क्या देखना है। समीज, आप एक वेरिएबल जो है इसको प्रिंट करा लीजिए। देखिए आपका एक फंक्शन सम नाम का रेडी हो गया है, लेकिन आपको रिटर्न टाइप बनाना है ना। तो रिटर्न टाइप बनाना है तो यहाँ पे लिखना सही नहीं है, जो हमारा ये जो है ना, हटाइए, सीधे ऐसे लिख दीजिए रिटर्न। रिटर्न क्या करना है? दोनों का सम रिटर्न करना है हमको, कर दिए। अब जहाँ से भी सम को कॉल करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कॉल करते हैं सम को, यहाँ पे आ गए सम इज। अब सम फंक्शन का नाम क्या है? सम। अब यहाँ पे लिख दिए, ये फंक्शन कॉल होगा जो वहाँ से, जैसे कि अभी ये यहाँ से गया, यहाँ ये कॉलिंग है, ये फंक्शन कॉलिंग विथ डिस्प्ले, दोनों काम साथ में हो रहा है। फंक्शन यहाँ से गया, यहाँ पे इसका टास्क परफॉर्म किया और a प्लस बी का सम लेके आया और यहाँ डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारा फंक्शन है रिटर्न टाइप के बेसिस पे, यानी ये रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी मेरा चलेगा। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही रन कराएंगे एक पॉपअप बॉक्स में सम दिखाएगा, दिखाया ना, क्योंकि वो देखिए ये ऐसे लिखिए या पेज के लोड पे लिखिए, दोनों एक ही तरह का समान बात हो गया। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो हम उसका वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। रिटर्न मतलब कि जब वो फंक्शन कॉल होगा तो देखिए यहाँ पे हम कुछ प्रिंट नहीं कराए हैं फंक्शन के अंदर, हम सिंपल सा दो नंबर को लेके जोड़ दिए हैं, या हम ऐसे न करके हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखे ऐसे ऐसे लिख दिए, प्लस लिख दिए, ऐसे लिख दिए। ये भी मेरा एक दो नंबर का एडिशन है, वहाँ से वापस वैल्यू जो भी सम करके कैलकुलेट होके जो आएगा यहाँ प्रिंट होगा। तो वेरिएबल लेके बनाए चाहे नहीं लेके बनाए, वो तो अपना लॉजिक है, अपना तरीका से सोचना है उस चीज़ को आपको, ठीक है। देखिए आपका वो भी काम कर रहा है ना, तो डायरेक्ट हम नंबर को भी एडिशन कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉल हुआ फंक्शन और वो जो फंक्शन का जो टास्क था वो अपना करके दिया। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के कंसेप्ट को ही रिटर्न टाइप कहते हैं, जहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न करते हैं कुछ रिजल्ट, और जहाँ से भी मेरा फंक्शन कॉल होता है, अगर हम मान लो कि ऐसे इसको कॉल नहीं करते हैं तो इसको हम कैसे फिर कॉल करेंगे? इसको फिर कॉल करना पड़ेगा, वहाँ से जो वैल्यू आ रहा है उसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा जब तुम इसको ऐसे कॉल करोगे। तो इस तरीके से क्या करें, फिर इस चीज़ को तुमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तुम वही काम को जो ऐसे किए हो ना, इसी काम को तुम ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ सम नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे फिर क्या लिखाएगा? RES। ये दूसरा तरीका हो गया हमारा कॉल करने का उसी चीज़ का, कि जो पहले वहाँ से रिटर्न होकर आया उसको हम इस वेरिएबल में रख लिए और उस वेरिएबल को फिर यहाँ प्रिंट करा दिए। और इसमें क्या था, डायरेक्ट उसी को कॉल करके जो आ रहा था उस प्रिंट, तीसरा कोई स्टोरेज नहीं ले रहे थे, इसमें तीसरा स्टोरेज लेके किए, वही सेम काम करेगा। ये हमारा रिटर्न टाइप के कंसेप्ट में ऐसा करना होगा या तो ऐसा करना होगा, ये दोनों में से कोई भी आप लिखते जाना भाई, क्योंकि ये फिर इसका नोट्स जो है
क्लियर तभी बनेगा जब आप लिखोगे। देखो आ गया ना, सेम चीज़ें काम कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि रिटर्न जब जैसे ही फंक्शन ये कॉल हो, देखो पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना सम, तो इस सम से कॉल होके यहाँ आया, यहाँ आके एडिशन किया, एडिशन करके वापस रिजल्ट इसको दिया और ये इस RES में साइन कर दिया और फिर RES को प्रिंट कर दिया। इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट ये लाइन पहले रन किया सम इज, और फिर सम का जो फंक्शन यहाँ यूज किए हैं वो डायरेक्ट गया यहाँ पे, जो रिटर्न करके आया उसको यहीं पर डिस्प्ले करा दिया। तो दोनों का कम एक्सक्यूशन जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें हम एक थर्ड वेरिएबल में ला के रिजल्ट को पहले रख रहे हैं और फिर उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट जब हमारा रहेगा तो फंक्शन विथ रिटर्न टाइप कहेंगे इसको। फंक्शन डिफिनेशन हो गया, ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन विथ रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है। ये रिटर्न टाइप हो गया। जब हम किसी भी फंक्शन में रिटर्न नहीं लिखे, जैसे इसमें हम रिटर्न नहीं लिखे हैं, यहाँ पे जो फंक्शन बना है इसमें रिटर्न नहीं लिखे हैं, तो ये सब हो गया नो रिटर्न टाइप। ये फंक्शन कैसा हो गया, नो रिटर्न टाइप। एक होता है एक्सेप्ट आर्गुमेंट, एक होता है यूजर डिफाइन फंक्शन विथ एक्सेप्ट आर्गुमेंट। यानी इस तरह के फंक्शन को जब भी आपको कॉल करना होगा ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा आपको उसके पास, तब जाके वो काम करेगा। जैसे एक फंक्शन बना दिए और मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए हैं। अब देखिए ऐसा ये तो दिख रहा है इस तरह का रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पास करेंगे, डाटा कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2। जैसे हम 2 वेरिएबल यहाँ रख दिए और यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिए var इक्वल टू n1 इंटू n2 कर दिए, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट का जो भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लिए और हम अपना मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। वेरिएबल का नाम नहीं लिए थे, यहाँ पे एक नाम ले लो वेरिएबल का भी। हम यहाँ पे m को प्रिंट करा दिए, मल्टीप्लिकेशन इच, ये मैसेज लिख दिए हैं और ऐसा कर दिए हैं। अब इस फंक्शन को जहाँ से भी हम कॉल करेंगे, मान लो कि हम इसी के पास यहीं से कॉल कर रहे हैं, यहीं से, तो mult कॉल किए, तो हम अगर ऐसे कॉल करेंगे ना, ये फंक्शन कॉलिंग है, ध्यान देना ये फंक्शन कॉलिंग है, बट ये नहीं काम करेगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि मल्ट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो 2 वैल्यू के साथ ही कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है इसमें है ना, देखो ये सम आया, लेकिन तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इसमें कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे थे उसमें कहीं पे तुम्हारा ये नहीं दिख रहा होगा। अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको वैल्यू पास करना है आपको। जैसे हम एक 6 पास कर दिए और एक 9 पास कर दिए। अब ये 2 वैल्यू जैसे ही पास हुआ, इसको मिल गया n1 को मिल गया 6 और n2 को मिल गया 9, और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके m में साइन कर दिया और फिर m का रिजल्ट हमको दिखा दिया। इस तरह से हमारा जो होता है एक्सेप्ट आर्गूमेंट का लॉजिक जो है काम करता है। समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट देखिए आपका आएगा, अब मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं आया होगा। सर टी गायब है सर डॉक्यूमेंट। ओहो तब इसी ना, हाँ सॉरी एरर है ना। चलिए ठीक है, समझ गए बात को, वही एरर था और कोई एरर नहीं था। एरर नहीं कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे उसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहेंगे कि सर क्या हम सिर्फ वैल्यू भेज सकते हैं? जी नहीं, आप कोई वेरिएबल भी लेके भेज सकते हैं। जैसे आप यूजर्स इनपुट लेके भी भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक y नाम का है, आप इसमें इसे ऐसे कर लीजिए, आप पार्सिंट का यूज करके आप वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप ये लिख दिए और यहाँ पे जो पास करेंगे y और z पास कर दीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ हुआ, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। आप यहाँ पे यूजर से भी इनपुट लेके पास कर सकते थे, ठीक है। बार बार यही ब्राउज़र खुल जा रहा है।
देखिए यहाँ पे हम जैसे रन कराएं, अब हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो समझ में आया आपको? अभी हमने 2-3 चीज़ें बताया। एक फंक्शन देखो ऐसा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है ये तो ऐसे ही सिखाए थे ना आपका, ये समझिए ये फंक्शन हमारा है, या ये भी फंक्शन वैसा ही है, ये भी फंक्शन वैसा ही है, ये भी फंक्शन ऐसा ही है। ये फंक्शन है फंक्शन डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नो रिटर्न नो एक्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नो, क्या बोले, नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट। यानी जब आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, तो आपका नो एक्सेप्ट कहलाता है। और जब आप नीचे में रिटर्न भी नहीं लिखते हैं तो नो रिटर्न टाइप कहलाता है। तो जो फंक्शन उस तरह का था उस कैटेगरी में चला गया। और हमारा जो है ये फंक्शन जो है यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो ये फंक्शन हो गया फंक्शन डिफाइन विथ रिटर्न टाइप हो गया। ये फंक्शन है फंक्शन डिफाइन विथ एक्सेप्ट आर्गूमेंट हो गया। आप रिटर्न टाइप और एक्सेप्ट दोनों बना सकते हो, वैसे दोनों भी कर सकते हो। जैसे हम एक सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, यहाँ एक और ऐसे कर लेते हैं। चलो, यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ एक्सेप्ट आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप भी रहेगा। तो रिटर्न टाइप जब रहेगा ना, तो यहाँ इतना तालमेल तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हट जाएगा यहाँ से और सीधे एकदम डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से बस इतना ही थे। रिटर्न टाइप हो गया, अब ये रिटर्न टाइप भी हो गया, एक्सेप्ट आर्गूमेंट भी हो गया। अब जब ये रिटर्न टाइप हो गया तो अब इसको ऐसे कॉल करना एकदम नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वहाँ से जो रिजल्ट आएगा तो हम रखेंगे कहाँ। तो एक वेरिएबल और चाहिए, और यहाँ पे हम उसका रिजल्ट को यहाँ रख लिए, और उसके बाद अब हम यहाँ पे उसको प्रिंट कराएंगे, किसको, आर को। तो ये हो गया मेरा किस तरह का फंक्शन, फंक्शन एक्सेप्ट आर्गूमेंट विथ रिटर्न टाइप। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ही कॉल किए फंक्शन को, वाई जेड का वैल्यू को लेके यहाँ गया, इसमें डाल दिया, n1 n2 में डाल दिया। यहाँ पे सेम नाम भी रख सकते थे, वाई भी रख सकते थे, जेड भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक्स वाई जेड लिखेंगे, यहाँ वाई जेड लिखेंगे। यहाँ पे वाई का ही वैल्यू n1 में चला गया और जेड का वैल्यू n2 में चला गया, उसी का रिजल्ट कैलकुलेशन हुआ, वापस आके आर में शाइन हो गया, आर का वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करा लिया। ये था आपका जो है फंक्शन का कंसेप्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में। देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आपका काम कर रहा है। हालांकि नंबर दोनों में सेम है क्या, कि रिजल्ट दोनों का एक ही आ रहा है, क्योंकि ये भी फंक्शन तो कॉल हो रहा था ना, ये भी ऊपर वाला भी कॉल हो ही रहा है, आपका नीचे वाला भी कॉल हो रहा है। अब एरर क्या है कि दोनों का नाम सेम है, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, डिवीज़न कर दीजिए, और यहाँ पर डिवीज़न का लॉजिक लगा दीजिए। अब नंबर में भी चेंजिंग कर दीजिए, यहाँ पे 60 कर दीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए, कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। वाई जेड पास हो गया है। और यहाँ पे ये मत लिखिए, ये लिखिए डिवीज़न, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं बने, क्योंकि दोनों का नाम सेम हो गया था, तो शायद आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए रिजल्ट आपको नहीं दिखा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हमारा ए हो गया। अच्छा, दो बार मल्टीप्लिकेशन आ रहा है क्यों? हाँ बोलो। डिवीजन को कॉल नहीं किए हैं सर, वो तेरी, डिवीजन फंक्शन को कॉल नहीं गुड किए हैं। गुड 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 गुड। फंक्शन का नाम डी आई, हाँ जी, इसीलिए 2 बार रिजल्ट दे रहा यहाँ था। पे सर नीचे में हो गया ना, यही जगह कॉल करना था ना, हो गया। इसको कमेंट कर दो ना, वो उसका रिजल्ट ओवरलैप कर जा रहा है, तो उसको कमेंट कर दो, उसका कॉलिंग को, कॉलिंग खाली कमेंट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हम जब कॉलिंग को कमेंट कर दिए तो ये बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। अब देखो वाई जेड दोनों जगह है, सेम वैल्यू, वेरिएबल सेम है, तो शायद वो भी सही नहीं तरीका है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में हम कितना वेरिएबल सेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम n1 n2 ही रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे कॉल किए, n1 n2 का कैलकुलेशन हुआ, वापस आया, इसमें आर में साइन हो गया, प्रिंट हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 6 आ गया ना। तो ये 4 टाइप हुआ,
फंक्शन क्रिएट करने का एक बेसिक टाइप यहाँ पे, ये फंक्शन डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नो रिटर्न एंड नो एक्सेप्ट, वन टाइप मान लो इसको, इसका एग्जाम्पल सब चल रहा था, इस सब उसी टाइप का फंक्शन था। कौन कौन था? ये भी वैसा ही फंक्शन तुम्हारा है, ये भी वैसा ही फंक्शन बनाए हम लोग। और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा टाइप ये हुआ, फंक्शन क्रिएट करने का दूसरा टाइप ये हुआ, तीसरा टाइप ये हुआ, और चौथा टाइप अभी ये हो गया। ये 4 तरह का फंक्शन हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए। चलो क्लियर हो गया कि दिक्कत है अभी भी? हो गया ना? ये फंक्शन था, इस तरह से कॉल करते हैं, इस तरह से क्रिएट करते हैं। हम इसको आप लोगों को मेल कर दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो, तो आप लोग इसका हेल्प लीजिए और इससे काम कीजिए। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और सब्जेक्ट में लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। आप लोग खुद से बना के देखिएगा और इसको तरीका से यूज कीजिएगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर आपको अगला दिन यही टॉपिक हम फिर से बताएंगे, ठीक है? ये सारे लोगों को मेल कर देते हैं। अभी इतना लोग क्लास तो कर ही रहे हो, चलो ठीक है, मेल चला गया होगा। ठीक है अमित जी, कौन गायब हो गया अभी हाँ तुरंत? सर, ये हाँ बोलिए। अमित हाँ मिल सिंह, गया मिल अमित गया। सिंह, ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर सर एक बात लीजिएगा। बोलना था सर। बोलो बोलो बोलो। सर जब HTML CSS तो खत्म हो गया, जावास्क्रिप्ट जब खत्म होगा तो एक डाउट क्लास रखिएगा सर। बिल्कुल उसमें जो भी 100%, सीखे हैं उसमें बिल्कुल। वो पूछे जब रखिएगा। बोलो हम डाउट क्लास रख सकते हैं, ठीक है? तुम लोग का डिसाइड, तुम लोग को डिसीजन करना है कि सर हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुका है, आपसे हमको पूछना है, हम सब कब आपसे पूछे। जब भी बोलोगे उस टाइम हम एक टाइम दे देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देर होगा सबका डाउट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ सर। ओके बाय। बाप ले बाय।